देखना एक दिन मेरा यह आविष्कार दुनिया के लिए अहम साबित होगा। जी हाँ, यही शब्द थे लियो बैकलैंड के। 11 जुलाई 1907 को जब उन्होंने पहली बार बेकीलाइट प्लास्टिक का निर्माण किया था। ये दुनिया की पहली प्लास्टिक थी जो इफेक्टिव प्लास्टिक थी, जिससे हम कुछ कर सकते थे। मैं उसी प्लास्टिक की बात कर रहा हूं जिस प्लास्टिक के बिना हम रह भी नहीं सकते, लेकिन जिसके साथ भी हम रहना नहीं चाहते हैं। होता कुछ यूं है कि 15वीं शताब्दी में जो राजा महाराजा लोग थे वो बिलियर्ड्स खेलते थे। बिलियर्ड्स वैसे भी अमीरों का शौक है, वो बोलते हैं ना अमीरों के खेल। उसमें एक बड़ा सा बोर्ड होता है, उस पर कुछ बॉल्स होती हैं, उसको वो हिट करते हैं लकड़ियों से। अब उसके लिए जो वो बॉल बनती थी, वो बॉल बनती थी हाथी के दांतों से। अब हाथी के दांत निकालने के लिए हाथी को मारना पड़ता। तो शुरुआत में तो चलता रहा, लेकिन 200-300 वर्ष तक जब यही सिलसिला चलता रहा, सिर्फ इतनी सी बात के लिए हाथियों को मार देना कि बिलियर्ड की बॉल बनानी है। 1853 तक आते आते हाथियों की संख्या में गिरावट आने लगी। तो राजाओं को लगा, बड़े दिल वाले थे राजा, उनका मन किया कि यार ये तो खराब बात है, हमें कोई नए पदार्थ के बारे में सोचना चाहिए। तो उन्होंने वहां पर लोगों को कहा कि भैया कुछ नए कंपाउंड्स लाइए जिनसे हम ये बॉल बना सकें, हाथी के दांत से हम नहीं बनाएंगे। सृजन करते रहे। बीच में एक कंपाउंड बनता है, उसका नाम है सेल्यूलॉइड। वो सेल्यूलोज के पॉलीमराइजेशन से बनता है। पेड़ पौधों से सेल्यूलोज निकालते हैं, उसको पॉलीमराइज करते हैं, उससे वो बॉल बनाते हैं। हालांकि बॉल बन तो गई, लेकिन उस बॉल के अंदर प्रॉब्लम ये थी कि वो तो हल्की थी। तो बिलियर्ड के टेबल पे जब रखते तो बाउंस होकर के बॉल नीचे गिर जाती। तो राजा महाराजा ने कहा मजा नहीं आ रहा भाई, खेलने में मजा नहीं आ रहा, खेलते हैं तो बॉल नीचे गिर जाती है, कुछ बढ़िया पदार्थ बनाइए जिससे बॉल थोड़ी हैवी बने। हालांकि सेल्यूलॉइड से बहुत सारे सामान लोगों ने उसको बनाने शुरू कर दिए थे, लेकिन सेल्यूलॉइड चूंकि लकड़ी से आया है और लकड़ी ज्वलनशील होती है, जल जाती है, तो उन सामानों में आग लगने का खतरा बना रहता। रिसर्च चलती रही। आता है वर्ष 1907, जहां पर लियो बैकलैंड बनाते हैं बेकीलाइट प्लास्टिक। लियो बैकलैंड कब पैदा हुए ये ज़्यादा जरूरी नहीं है जानना, बल्कि ये ज़्यादा जरूरी जानना है कि लियो बैकलैंड ने पैदा क्या किया। बेल्जियम के रहने वाले थे, गरीब घर के थे। पिता इनके जूते बनाते थे। पिताजी अनपढ़ थे तो चाहते थे कि मेरा बेटा भी जूते बनाए, लेकिन वो पढ़ने में बहुत अच्छे थे। इतने अच्छे थे कि 20 वर्ष की आयु में ही केमिस्ट्री में पीएचडी पूरी कर ली। अपने प्रोफेसर जिनके अंडर में उन्होंने पीएचडी की थी, उन्हीं की बेटी से इनका विवाह हो गया। वो अमेरिका की रहने वाली थी, इनको अमेरिका की नागरिकता मिल गई, ये अमेरिका पहुंच गए। अब होता कुछ यूं है कि वहां पर ये बहुत काम करते हैं, अलग अलग चीजें बनाते हैं, चूंकि साइंटिस्ट तो थे ही, दिमाग तो चलता ही था। लेकिन अभी भी ये एक पदार्थ ढूंढना चाह रहे थे जिससे हम बहुत सारी चीजें बना सकें। प्लास्टिक की डिस्कवरी करना चाह रहे थे। छोटी सी लैब बना ली घर में, जिसमें काम करते रहे। एक बार ये फिनॉल में फॉर्मल्डिहाइड मिलाकर के उसे गर्म कर देते हैं। गर्म करने के बाद बीकर में देखते हैं तो पूरे के पूरे बीकर में सामान नीचे इकट्ठा हो जाता है। ब्लैक रंग का हार्ड मास नीचे इकट्ठा हो जाता है, उसे वो बीकर से बाहर भी नहीं निकाल पाते, बीकर तोड़ना पड़ता है। उस हार्ड मास को अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं और उस हार्ड मास का नाम रखते हैं बेकीलाइट। डिस्कवरी करने के बाद उनको उस वक्त समझ में तो नहीं आ रहा था इसका मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन उन्होंने डिस्कवरी के समय ये कहा कि देखना एक दिन मेरा यह आविष्कार दुनिया के लिए अहम साबित होगा, और वो हुआ भी। इसके बाद लोगों ने सिर्फ बहुत सारे पदार्थ बनाए। बेकीलाइट की एक सबसे खूबसूरत बात यह है कि बेकीलाइट आग नहीं पकड़ता। अमूमन जब आप प्लास्टिक में आग लगाते हैं तो देखा होगा प्लास्टिक गल के नीचे गिरती है, उसके साथ साथ आग भी गिरती है। ये प्रॉपर्टी बेकीलाइट में नहीं है। तो बेकीलाइट इलेक्ट्रिकल स्विचेस बनाने में यूज होती है। आज भी आप अपने घर में अगर बेकीलाइट के जल्दी से जल्दी दर्शन करना चाहते हैं तो बिजली के स्विच को देखिए, वो सब बेकीलाइट के ही बने हुए हैं। क्योंकि जहाँ पर इलेक्ट्रिकल स्विचेस लगे हुए रहते हैं वहाँ नीचे बिस्तर भी हो सकता है, टेबल हो सकती है, कोई कॉपी किताब रखी हो सकती है। पता चला शॉक हुआ, शॉर्ट सर्किट हुआ, उससे वहां पर आग लग गई। स्विचेस अगर आप नॉर्मल प्लास्टिक के बनाएंगे तो वो आग पकड़ेंगे और पिघल करके नीचे गिरेंगे तो पूरे घर में आग लगने का खतरा रहेगा। इसलिए इलेक्ट्रिकल स्विचेस बेकीलाइट प्लास्टिक के बनाए जाते हैं। इस बेकीलाइट प्लास्टिक के बनने के बाद लियो बैकलैंड ने कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा। इतना काम उनके पास बढ़ गया, बेकीलाइट की जो रिएक्शन उन्होंने डिस्कवर की, इस रिएक्शन को लेडरर मनासे रिएक्शन कहते हैं। रिएक्शन यहाँ पर ऊपर आपको दिखाई गई, इस रिएक्शन को आप देख सकते हैं।
प्लास्टिक की बात और पॉलीथीन के कैरी बैग्स की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? होता ये था कि जब बैकेलाइट डिस्कवर हो गई उसके बाद लोगों ने बहुत तरह की प्लास्टिक्स और बनाई, उसमें एक प्लास्टिक ये भी थी, पॉलीथीन। लेकिन होता ये था कि पॉलीथीन के जो पार्टिकल्स थे जब इनको पॉलीमराइज कराते, ये देखिए रिएक्शन, जब इसको पॉलीमराइज कराते तो इनके पार्टिकल्स बीच बीच में क्रॉस लिंक्ड हो जाते। क्रॉस लिंक्ड होने से इसके पार्टिकल्स की पैकिंग अच्छी नहीं हो पाती। पैकिंग अच्छी न हो पाने के कारण ये पॉलीथीन बनती तो, लेकिन मजबूत पॉलीथीन नहीं बनती। ध्यान रखें, सॉलिड तभी मजबूत होता है जब उसके पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड हो, और पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड तब होंगे जब उनके अंदर कुछ सिमेट्री यानी कि सममितता हो। तो इस क्रॉस लिंकेज की प्रॉब्लम से बड़े परेशान थे लोग बाग। 1963 में आते हैं हम दो साइंटिस्ट, जिगलर और नाटा। ये कहते हैं भाई साहब हमने आपकी समस्या का हल खोज लिया है, ये देखिए ये रे कैटलिस्ट, इन्हें डाल दीजिए अपने पॉलीमराइजेशन में। जब आप पॉलीमर बना रहे हो, प्लास्टिक बना रहे हो, बस एक चम्मच इसे ऐड कर दीजिए, फिर देखो चमत्कार। इस कैटलिस्ट को डालने के बाद ये क्रॉस लिंकेज होनी बंद हो गई और लीनियर पॉलीमर बनने शुरू हो गए। लीनियर पॉलीमर की पैकिंग बहुत अच्छी होती, पैकिंग अच्छी होने की वजह से मजबूती बहुत अच्छी आती, और नतीजा ये प्लास्टिक के बैग। अब प्रश्न ये उठता है, अक्सर ये चर्चा होती है कि ये प्लास्टिक अभिशाप है कि वरदान। ये चर्चा करने के लिए मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, लेकिन आप जरा सोचिए पूरी हिस्ट्री के दौरान हमने कैसे कैसे करके प्लास्टिक तक पहुँचे। अगर ये ना होती तो हम सेल्यूलॉइड यूज़ कर रहे होते, यानी कि पेड़ों को नुकसान पहुंचा रहे होते, क्योंकि पेड़ों में से सेल्यूलोज निकाल करके अब सेल्यूलॉइड का प्रयोग कर रहे होते। तो ज़रूरत तो होती ही है, बस कोशिश ये करनी चाहिए कि जहाँ पर एक पॉली बैग में सामान आ सकता हो वहाँ पर 4 पॉली बैग में सामान लेकर के दुकान से ना आए। यही मैसेज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देना चाह रहा हूँ। घर से थैला लेकर के जाएँ, और अगर आप थैला ले जाना भूल जाते हैं तो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा सामान एक ही पॉली बैग में आ जाए। कई तरह के पॉली बैग का प्रयोग ना करें ताकि समाज में कूड़े से भी बचा जा सके। नमस्कार।